हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टोर्सन ऑफ शाफ्ट के बहुत सारे इक्वेशन, बहुत सारे डेराइवेशन, हर एक इक्वेशन को पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। इक्वेशन हम लोगों ने डेराइव किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे इक्वेशंस हम लोगों ने निकाले थे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना, पोलर मॉडुलस, पावर ट्रांसमिटेड, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। उसके अलावा शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट इन पैरेलल, मॉडुलस ऑफ रप्चर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी के सीक्वेंस में हम लोग आज एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम आपको बता दें कि स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट का मतलब आपका बता दें कि टोर्सन इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को जब आप पकड़ते हैं तो ये आपका क्या देता है, स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक ना। और इसको आप जब पकड़ते हैं टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू सी थीटा अपन एल, इसको जब पकड़ते हैं तो ये क्या देता है, स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। और शाफ्ट के डिजाइन में ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए हॉलो शाफ्ट इज 1 मीटर लॉन्ग। तो ये टोटल लेंथ जो हॉलो शाफ्ट है, ये एक आपका शाफ्ट है, ठीक है। ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन वेरिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं ये कुछ अलग है और इधर आपका क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है, ठीक है। इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है, ये एक्सटर्नल डायमीटर ये कितनी है, 50, ये 50 एक्सटर्नल डायमीटर है। ये जो डायमीटर है आपकी अंदर की, इसकी यहाँ पे होल जो है ये आपका 13 mm है, और ये जो है आपका कितना है, 20 mm, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइए। ए हॉलो शाफ्ट इज 1 मीटर लॉन्ग, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो शाफ्ट है इसको हमने 1000 mm मान लें, ठीक है, क्योंकि mm में ही शाफ्ट का लेंथ, डायमीटर सब कुछ दिया हुआ है। एंड हैज़ एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm दे दिए हैं हमने, इंटरनल डायमीटर 30 mm, ठीक है ना। फॉर दी रेस्ट लेंथ, इस लेंथ के लिए, ठीक है ना, कोई एक लेंथ है, ठीक है ना, उस लेंथ के लिए ये मान लीजिए L1 है, ये L1 लेंथ के लिए 20 mm है, और इस लेंथ के लिए तब कितना हो जाएगा, 1000 माइनस L1, ठीक है ना, L या L1 जो भी मानना है, ठीक है। इफ टाउ मैक्सिमम, ठीक है ना, टाउ मैक्स दिया हुआ है आपको कितना, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड P मैक्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ 300 RPM, मतलब n भी दिया हुआ है कितना, 300 RPM, ठीक है। इफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द टू पोर्शन ऑफ द शाफ्ट आर इक्वल, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द शाफ्ट आर इक्वल, दैट मीन्स कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। दैट मीन्स कहने का कि आपका जो शाफ्ट है वो सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, क्योंकि शाफ्ट जब पैरेलल में होता है तो ट्विस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, शाफ्ट्स आर इक्वल। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पोर्शन, मतलब इसका कितना लेंथ है और इसका कितना लेंथ है, टोटल लेंथ आपको मालूम है, ठीक है। तो अब आइए एक एक इससे जो है हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इक्वेशन आपको मालूम क्या है, इसका आपको टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू क्या होता है, टाउ अपन आर, ये इक्वेशन मालूम है आपको। फॉर ए हॉलो शाफ्ट, ठीक है ना, दिस आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ, आउटर रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है ना, एज द आउटर रेडियस ऑफ द हॉलो शाफ्ट इज सेम फॉर बोथ पोर्शन, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो द शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम फॉर द पोर्शन फॉर विच पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर, मतलब ये टाउ आर तो कांस्टेंट हो गया,
चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए। अब ज़्यादा टॉर्क कौन ट्रांसमिट करेगा, जैसे हम टॉर्क निकाले हैं तो टाउ अपन आर इंटू आई पी। ये टाउ अपन आर ये फर्स्ट के लिए भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि टाउ दिया हुआ है और आर एक्सटर्नल डायमीटर दोनों का सेम है। तो अब आई पी बच गया और आई पी क्या होगा, पाई अपॉन 32, ठीक है ना, सॉरी पाई अपॉन 64, आई पी निकाल रहे हैं आप ना, तो 64 सही है। और डी नट टू द पावर 4 माइनस डी आई टू द पावर 4, मतलब टॉर्क उसी का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस पोर्शन को यदि हम 1 मान लें और इस पोर्शन को, ठीक है ना, इधर 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो उसी पोर्शन का टॉर्क ज़्यादा होगा जिस पोर्शन का आई पी ज़्यादा होगा। तो अब हम आई पी निकालें दोनों का, तो आई पी हम पहले वाले का निकालें, ठीक ना, आई पी, तो आई पी 1 इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 64 डी नट का स्क्वायर, सॉरी डी नट टू द पावर 4, तो डी नट कितना हो जाएगा 50 टू द पावर 4 माइनस डी आई 20 टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आई पी 1 जो है आपका कितना निकल गया, ये 59.7 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर टू द पावर 4 निकल गया। उसी तरह से आई पी फॉर द 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपन 64 इंटू 50 टू द पावर 4 माइनस 30 टू द पावर 4, ठीक है। ये आई पी 2 निकालेंगे आप तो ये कितना निकल जाएगा आपका 53 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आपका आई पी 1 और आई पी 2 निकल गया, ठीक है। एज दी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पोर्शन हैविंग 30 mm, ये वाला पोर्शन जो 2 है, ठीक है ना, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, ठीक है। और तो यहाँ पे कहने वाला कम यदि है, इंटरनल डायमीटर इज लेस, ठीक ना, तो देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल डेवलप इन दिस पोर्शन ओनली, ठीक ना। आल्सो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड विल बी गिवन बाय द पोर्शन ऑफ दिस वन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, ये टॉर्क का इक्वेशन हमें मालूम है। अब टॉर्क का इक्वेशन क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टॉर्क का इक्वेशन क्या है, वही टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क दैट मीन्स कि टॉर्क इक्वल टू टाउ अपन आर, ठीक ना। टाउ कितना दिया हुआ है आपको 80 और एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, ये रेडियस चाहिए आपको तो 25 हो गया, 50 है तो, और आई पी मतलब अभी हमने निकाला है यहाँ पे, देखिए 53 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये क्या हो गया 53 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब टॉर्क निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक ना, 17.09, ठीक ना, इंटू 10 टू द पावर ये आ जाएगा आपका 5 न्यूटन मिलीमीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क निकल गया। तो मैक्सिमम पावर, तो P इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60। तो ये 2 पाई एन आपको शायद दिया हुआ था, देखिए 300 RPM और T निकाल लिए हैं। जनरली ये जो R होता है, सॉरी T जो होता है वो क्या होता है एवरेज टॉर्क, लेकिन एवरेज टॉर्क यहाँ पे हम नहीं निकाल रहे हैं बल्कि मैक्सिमम टॉर्क लेकर के ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये हम निकालेंगे, ठीक है ना, टी का यही वैल्यू रख देंगे तो ये आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड आ जाएगा आपका 53 किलोवाट, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। तो ये आपका टॉर्क किस में निकल गया, टॉर्क इस वाले पोर्शन में निकलेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम टॉर्क आपका 17 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर निकल गया और पावर मैक्सिमम निकल गया है आपका 53 किलोवाट, ठीक है ना। अब चाहिए हमको लेंथ, ठीक है। अब लेंथ चाहिए तो लेंथ के लिए इक्वेशन क्या होता है, देखिए यही टोर्सन इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं सी थीटा बाई एल, तो इसमें लेंथ आ गया कि नहीं,
ठीक है ना। तो इस लेंथ को यूज कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट के लिए आप यूज करते हैं यदि, तो क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट पोर्शन के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क अपन IP1 इक्वल टू C θ1 अपन L1। ये θ1 और θ2 क्या है, सेम है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये टॉर्क जो है ट्रांसमिटेड, ठीक है ना, IP1, ठीक है ना, और ये L1, दोनों आप इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए तो टॉर्क यदि दोनों का सेम हो, ठीक है ना, सेम टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा हो, ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक तो ये टॉर्क अपन IP2 ये दूसरे के लिए इक्वल टू C θ2, अब θ1 और θ2 भी तो बराबर है, तो L2, इस दोनों इक्वेशन से आप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये देखिए तो IP1 अपन क्या IP2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा L2 अपन L1, यही होगा ना, क्योंकि θ1 और θ2 सेम है, ठीक है। तो इसको हमने, ठीक है ना, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दिया। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, IP1 अपन IP2 L2 अपन L1। अब ये IP1 और IP2 का वैल्यू निकला हुआ है आपका, ठीक है ना, ये आपने यहाँ निकाल करके रखा भी है, ये IP1 और IP2 का वैल्यू आप निकाले हुए हैं। तो IP1 और IP2 का वैल्यू 59 के आसपास आया था और इसका 53 का। ये L2 का वैल्यू जो है, ये देखिए यही आपका शाफ्ट है, ये आपका, ये जब हमने IP1 अपन IP2 इक्वल टू L1 सॉरी L2 अपन क्या हो गया L1, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया 59 अपन 53 इंटू 10⁴ दोनों तरफ आएगा तो ये कैंसिलिंग हो जाएगा। और L2 कितना है 1000 माइनस L1, यही है ना L2 अपन L1 कितना है L1 ही, तो इसको आप सॉल्व करके L1 नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से आप जब निकालेंगे तो यू विल फाइंड हियर L1 एज 528 मिलीमीटर, ठीक है ना। जब L1 निकल जाएगा तो L2 निकल जाएगा, 1000 माइनस 528, तो ये आपका लगभग 472 mm निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से आप किसी भी डिफरेंट बेयरिंग क्रॉस सेक्शन का, यहाँ हमने लेंथ निकाला, कई बार डायमीटर पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, कई बार शियर स्ट्रेस निकालने पूछ सकता है, कई बार टॉर्क निकालने पूछ सकता है, ठीक है ना। यहाँ टॉर्क नहीं पूछा था लेकिन टॉर्क निकालना था अपने को, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे टॉर्क इक्वेट करके और हमने मिनिमम टॉर्क पे डिजाइन किया है, मिनिमम को ही मैक्सिमम मानते हैं, क्योंकि यदि कोई हॉलो शाफ्ट, ठीक है ना, में 2 सेक्शन है, ठीक है ना, ये 50 बियर कर सकता है और ये 40 बियर कर सकता है, तो हमको डिजाइन करना होगा किस पे 40 पे, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिनिमम जब जो है ये तो सेफ है ही, इसको सेफ रखना है, ठीक है ना। तो जो मिनिमम होगा उसी को मैक्सिमम लेकर के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आई होप you have understood very well. So thank you very much for watching this video and keep smiling, stay healthy.